अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने 6 बार नायब वजीर आजम इसहाक डार को कॉल क्यों की है। आखिरकार अफगानिस्तान चाहता क्या है। कल मुज़ाकरात दोबारा इस्तांबुल में शुरू होने वाले हैं। उस मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की इस वक्त जो है क्या हिकमत अमली तैयार हो चुकी है। जराए से एक बड़ी खबर है जो हमने आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है। होशरुबा इंकशाफात किए जा चुके हैं। उसमें अलकायदा का इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूदगी के हवाले से, बड़े बड़े दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में आमशगाह बनने के हवाले से, और क्या प्लानिंग है अफगानिस्तान की इस हवाले से, और साथ साथ कहां से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल होते हैं कार्रवाई के लिए, इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने एक ऐसी रिपोर्ट के जरिए आज अफगान तालिबान के चेहरे से निकाब उतारा है। आप हैरान परेशान हो जाएंगे। आज के व्लॉग में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 5 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकराती अमल का अगला सेशन कल से शुरू होने वाला है और इस सेशन के हवाले से बाकायदा तैयारियां पाकिस्तान की जानिब से की जा चुकी हैं। लेकिन उससे पहले आज नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार की जानिब से यह इंकशाफ किया जा चुका है कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने उन्हें 6 बार कॉल किया। वो बार बार कॉल कर रहे थे। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से बातचीत कर रहे थे और वो मामलात को सुलझाने के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन उनका कहना था कि मैंने 6 बार उनकी जानिब से जो कॉल की गई उसमें मैंने एक ही बात उनके सामने रखी कि सिर्फ और सिर्फ आपसे ये हम कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, बस आप अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक लें। बस यही आपसे कहना चाह रहे हैं। और 6 बार उनका कह रहा है कि यही मैंने बार बार उनको कह रहा था कि बस आप यही करें। फिर उनका कहना है कि ये पाकिस्तान यानी बतौर रियासत अब ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी दहशतगर्दी जहां से भी होगी उसके खिलाफ पाकिस्तान जो है आखिरी दम तक लड़ेगा और मौसर कार्रवाइयां पाकिस्तान की जानिब से हर सूरत होंगी। लेकिन साथ साथ उनकी जानिब से वजीर खारजा की जानिब से इसहाक डार की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया कि हमें उम्मीद है कि 6 नवंबर को होने वाले मुज़ाकराती अमल में कोई मुस्बित पेशरफ्त हो सकती है। ये उन्होंने उम्मीद का भी इज़हार किया, लेकिन कहा कि हम अफगानिस्तान से स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल ही क्लियर ये कह रहे हैं कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल होनी नहीं चाहिए। इससे पहले दोहा में होने वाले मुज़ाकरात और इस्तांबुल में होने वाली तवील उन नशस्तों में भी पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा था और एक ही मौक़िफ़ था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और वहां से जो फितरतुल खवारिश के सरगना पाकिस्तान में टैक्स करवा रहे हैं वो आप रोक लें। इस पर अफगान तालिबान ने अब तक होने वाले मुज़ाकराती अमल में ज़बानी तो दावे कर रहे हैं, यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को किसी सूरत जो है वो यकीन नहीं दिलवाया है कि हाँ हम इस पर रिटर्न के पर जो है वो देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहीं भी रिटर्न पर देने के लिए आमदगी का इज़हार अभी तक नहीं किया है। तो अब हुआ कुछ यूं है कि मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो कल से शुरू होना है इस्तांबुल में। इस हवाले से ज़राए का ये दावा है, ज़राए की जानिब से खबर सामने आ चुकी है कि मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे और ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात जो हैं दूसरे दौर में फ़िरक़ैन के दरमियान जंगबंदी के निफाज का तरीक़ार जो है उसको हतमी शक्ल दिया जाएगा और इस पर कभी इम्कान है कि ये बाकायदा एक स्ट्रेटजिक जो है पॉइंट को गौर करते हुए ये जंगबंदी के निफाज पर जो है तफसीलन बात होने होगी। और फिर ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान के वफद को देखकर कि वो उसमें कौन से सीनियर होते हैं, उसी हवाले से पाकिस्तान की जानिब से भी उनके वफद को देखकर कौन से सीनियर वजीर उसमें मौजूद होते हैं और फिर पाकिस्तान उसी हवाले से फैसला करेगा कि पाकिस्तान के वफद में कौन होगा। अगर उनकी जानिब से सीनियर कोई वजीर शामिल होता है तो फिर पाकिस्तान की जानिब से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इस्तांबुल रवाना होंगे। और पाकिस्तानी कहा जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक कि वफद जो है अफगान तालिबान की क़यादत को देखकर ही ये फैसला हो चुका है और पाकिस्तानी वफद में कौमी सलामती के मुशीर भी आज शामिल होंगे। ये बाकायदा क्लियर कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक। अच्छा, जो रिपोर्ट सामने आ चुकी है नाज़रीन, वो रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो शाया की जा चुकी है। उस रिपोर्ट में बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए जा चुके हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया है नंबर 1 तो कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ये वाज़ेह तरीके से रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें थी
वो एक बार फिर दोबारा स्ट्रांग हो रही हैं और उनको मजबूत किया जा रहा है और उसके लिए स्पेस अफगान तालिबान दे रहे हैं। ये बाकायदा उस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। जबकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगान तालिबान जो हैं वो अलकायदा के साथ ताल्लुकात उनके न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि अफगान तालिबान के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो चुके हैं, जो यकीनन खित्ते के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि एमन अल जवाहिरी की काबुल में हलाकत इस बात का सबूत है कि अलकायदा अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद है। यह रिपोर्ट में कहा जा चुका है और कहा गया है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी में जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उस हवाले से रिपोर्ट में इंकशाफ है कि दहशतगर्द जबल वर्दिक कंदहार पख्तिया और हलमंद के रास्ते से पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और फिर पाकिस्तान में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं और फिर साथ साथ केपी के एरिया से भी मुख्तलिफ जगहों से वो दाखिल होते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाई करते हैं। और उसके लिए रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया जा चुका है कि नूर वली मसूद को अफगान तालिबान की जानिब से माहाना 50,500 अमेरिकी डॉलर फराहम किए जाते हैं। यह बहुत बड़ा इंकशाफ हो चुका है। और यह नूर वली मसूद जो है, आप लोगों को मालूम है कि हाफिज गुल बहादुर और नूर वली मसूद जो है पाकिस्तान में बिलखुसूस केपी के अंदर जो है बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये बराह रास्त मुलविस होने से हवाले से पाकिस्तान शवाहिद सारसी यानी कतर और तुर्किया को भी दे चुका है और फिर साथ साथ अफगानिस्तान को भी बारहा जो है कई मुलाकातों में, कई नशस्तों में, कई डिप्लोमेटिक मीटिंगों में ये पाकिस्तान की जानिब से वो पेश किया जा चुका है। और रिपोर्ट में ये इंकशाफ खौफनाक ये भी सामने आ चुका है कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि यही वो दहशतगर्द है जिनको पैसे दे रहा है अफगानिस्तान। ये अनासिर जो हैं जाफर एक्सप्रेस धमाके में भी और सोप कंटोनमेंट हमले में भी ये बराश रास्त इन्वॉल्व होने के हवाले से ये इंकशाफात सामने आ चुके हैं इस रिपोर्ट में। तो यूं अफगान तालिबान को अब पूरी दुनिया समझ रही है कि वो अपने मुल्क को पुरअमन और वो वो असले से पाक एक मुल्क बनाने के लिए नहीं बल्कि वही उनकी पुरानी सोच अभी भी जो है वो एक उसमें तेजी देखने को मिल रही है, जो पाकिस्तान दुनिया जो है इस पर तशवीश का इजहार कर रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।